Hello बच्चों, let's read the question. Question says that for ordinary terrestrial experiments, which of the observers below are inertial and which are non-inertial? First is a child revolving in a giant wheel. Second is a driver in a sports car moving with a constant high speed of 200 km per hour on a straight road. C is pilot of an aeroplane which is taking off. D is a cyclist negotiating a sharp turn. And E is the guard of a train which is slowing down to stop at a station. So let's start with the key concept. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, कोई फ्रेम इनर्शियल होता है अगर इसका एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब इसका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, और ये नॉन इनर्शियल होता है अगर इसका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है। तो इसी कंसेप्ट पे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे ए ऑप्शन है कि अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ जायंट व्हील, तो बच्चा जब किसी व्हील पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो होगा, इसलिए ये आपका नॉन इनर्शियल हो जाएगा ए केस में। केस बी में यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है ड्राइवर, स्पीड कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगा, तो इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम। इसी तरीके से ऑप्शन सी में है कि पायलट ऑफ एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ, तो जैसे ही पायलट टेक ऑफ कर रहा है तो इसका ये एक्सेलरेट होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो आ जाएगा, तो इसलिए ये नॉन इनर्शियल होगा। डी ऑप्शन है साइक्लिस्ट जो टर्न ले रहा है, तो जब साइक्लिस्ट टर्न लेगा तो इसका भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि नॉन जीरो होगा, तो इसलिए ये भी आपका नॉन इनर्शियल हो जाएगा। ये ऑप्शन है ट्रेन इज स्लोइंग डाउन, इसका मतलब अगर ये ट्रेन है और ये स्लो डाउन कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ होगा, तो एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है, इसलिए ये भी आपका नॉन इनर्शियल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।